हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के पार्ट 2 देखेंगे। किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जीके जीएस पूछे ही जाते हैं। सभी में बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंपारण कहाँ है? बिहार का जिला है। ठीक है, बिहार हो जाएगा। इस भी पूछ लेगा 1917। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तीसरा है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु की उपाधि सी आर दास हो जाएगा। चित्तरंजन दास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही देश बंधु की जगह अगर आपको यहाँ पर दीन बंधु लिखा हुआ मिले, किसे जाना जाता है, तब आपका हो जाएगा सी एफ एंड्रूज। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हम दोनों को एक जगह लिख दिए। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास और दीन बंधु सी एफ एंड्रूज। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा है, चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942, 1943, 1944, 1945। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। आज़ाद हिंद फौज संगठन थे, उन्हीं को संबोधित कर रहे थे। उसी का टाइम ये नारा दिया गया था दिल्ली चलो का 1943 में। छठा है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सातवां है, असहयोग आंदोलन 1920-22 में स्थगित हो गया था। ठीक है, 20 में स्टार्ट हुआ था, 22 में लिखा है क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चोरी चोरा में हिंसक घटना के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चोरी चोरा जगह कहाँ है? यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था? हिंसक रूप ले लिया था। इसीलिए महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए क्या किए? स्थगित कर दिए, वहाँ से निलंबित कर दिए 2022। ठीक है, थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण स्थगित कर दिया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? कभी आपसे सिर्फ डेट पूछ लेगा। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दे दी गई? तो 23 मार्च 1931। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, अगला है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। ऑप्शन ए सही होगा। 12वां है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? अब इसको काकोरी ट्रेन डकैती मत बोलिए, इसको एक्शन बोलिए। ACTION, नाम चेंज हो गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन। रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, बरकतुल्ला। ऑप्शन ए हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। 13वां है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1930, 1928, 1919, 1925। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन पूछेगा गठित कब हुआ था? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जो भी हो, तो 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत 1928 में पहुंचा था। इसी का विरोध में हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था। इसी के कारण, इसी का विरोध में लाठीचार्ज हुआ था, शरीर में चोटें आई थी, बाद में उनका निधन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ?
उत्तराखंड, चंडीगढ़, तेलंगाना, झारखंड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तेलंगाना का। कब हुआ? 2 जून 2014 को। झारखंड का कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उत्तराखंड का भी 2000 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है? अच्छा, नाता है, ये जाता है, हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, सोलापुर। पिंक सिटी जयपुर, ऑप्शन ए सही होगा। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदियाँ भूमिगत नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। अब इलाहाबाद मत लिखिए, इलाहाबाद को आप प्रयागराज लिखिए। अभी महाकुंभ हुआ ना, तो वहाँ पर संगम है, क्या बोलते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो वही कह रहा है, वहाँ पर क्या है ना, सरस्वती नदी भूमिगत हो गया है। भूमि मतलब पृथ्वी, गत मतलब अंदर। तो सरस्वती नदी वहाँ पर भूमिगत हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी गंगा यमुना ही है संगम। आदमी वहाँ पर नहावे करता है, देखवे करते हैं, स्नान करने के लिए सब जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगी, सरस्वती नदी भूमिगत हो गई है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि रटा रटाया रहे तभी आंसर दे सकते हैं। देखिए, दक्षिणी भाग का बात करा है, तो ये है दक्षिणी भाग, मान लेते हैं हम यहाँ से नीचे, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। कृष्णा और गंगा, क्या गंगा साउथ में जाती है भारत के दक्षिण में? नहीं, ये तो कोलकाता यानी बांग्लादेश चली जाती है पश्चिम बंगाल होते हुए, ठीक नहीं। कावेरी और गोदावरी, हाँ यही सही हो जाएगा, गोदावरी और कावेरी। नर्मदा और ताप्ती कहाँ है? आपका गुजरात के आसपास है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नक्शा में, यानी गुजरात में। ब्रह्मपुत्र और यमुना, ब्रह्मपुत्र कहाँ है आपका? असम, ये वाला एरिया जहाँ स्केच कर रहे हैं। तो यमुना भी साउथ में नहीं जाती है। तो साफ साफ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी और गोदावरी। क्या कहा है? नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो समझ गए होंगे आप लोग अभी तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कावेरी और गोदावरी। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसको इंग्लिश में क्या लिखता है? एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो, ध्यान रखिएगा इसको, जूनो ने अपना प्रथम मिशन डैश की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स में कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे भी जाएंगे भविष्य में। नासा क्या है? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी के द्वारा जूनो जो है ना स्पेस क्राफ्ट है, इसको भेजा गया था, बृहस्पति के कक्षा के चक्कर लगाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बृहस्पति। 22वां है, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, हम्पी, मैसूर, बेल्लूर, श्रीरंगपट्टनम। तो वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी, हम्पी हुआ करती थी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। अब अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, तो गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में है, तो आपको तेलंगाना लगाना पड़ेगा। अब हैदराबाद की राजधानी किसकी है? हैदराबाद, तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की क्या हो गई? अमरावती। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियाँ, खगोलीय वेधशाला। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जंतर मंतर हम लोग जानते हैं खगोलीय वेधशाला है, ब्रह्मांड या कह सकते हैं ग्रह तारों वगैरह का अध्ययन किया जाता है, उसी को वेधशाला बोला जाता है, खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम युवा 2, आदित्य, भास्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम 8000। क्या है? भारत का स्वदेशी
सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी कभी इसी तरह समय मिलेगा जीके जीएस का क्वेश्चन 10, 20, 25 जो भी होगा अपना समय अनुसार हम डाला करेंगे। आप लोग देखिए, अवश्य ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का प्रश्न। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।